हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका TRM स्टोरी पर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर के सबसे पास के इलाके में एक बड़ी सी हवेली थी। ऊंची दीवारों से घिरी हुई, बड़े दरवाजे और कई कमरों वाली यह हवेली कभी रौनक से भरी रहती थी। हर समय यहाँ मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। अब यह हवेली वीरान हो चुकी थी। यहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग रहते थे, श्रीकांत जी। श्रीकांत जी कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। उनके पास हर सुख सुविधा थी, नौकर चाकर थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे। लेकिन जब उम्र बढ़ी तो एक एक करके सबने उनसे दूरी बना ली। एक ही बेटा था जो समय से पहले ही चल बसा। रिश्तेदारों ने पैसे और व्यापार लूट लिया और अपनी दुनिया बसा ली थी। और दोस्त भी समय के साथ चले गए थे। कभी जो हवेली हंसी खुशी से गूंजती थी, अब वहाँ बस सन्नाटा था। श्रीकांत जी ने हवेली के कई कमरों को बंद कर दिया था। अब वह सिर्फ एक छोटे से कमरे में रहते थे। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर जमी धूल और छत से लटकते जाले, इन सब ने हवेली की वीरानी को और भी गहरा बना दिया था। उस दिन दोपहर को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वर्षों बाद किसी ने इस घर का दरवाजा खटखटाया था। श्रीकांत जी धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुँचे और उसे खोला। बाहर एक नौजवान खड़ा था, सादे से कपड़े पहने हुए, विनम्रता से सिर झुकाए हुए। नमस्ते बाबूजी, युवक ने अदब से कहा। श्रीकांत जी उसे ध्यान से देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। बेटा तुम कौन हो? श्रीकांत जी ने पूछा। युवक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी मेरे पिताजी आपके यहाँ नौकरी करते थे बहुत साल पहले। मेरा नाम अर्जुन है। श्रीकांत जी के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गई। तुम्हारे पिता कौन थे? उन्होंने सोचने की कोशिश की। युवक ने कहा, जी रामलाल, वह आपके यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि आप हमारे मालिक नहीं बल्कि हमारे रक्षक हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं इस शहर वापस आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपको जरूर मिलूं। श्रीकांत जी का दिल भर आया। रामलाल, वही रामलाल जिसने उनकी सेवा कई सालों तक की थी, जिसे वह हमेशा छोटा समझते थे। आज उन्हीं के बेटे ने उन्हें याद रखा। श्रीकांत जी ने अर्जुन को अंदर बुलाया। अर्जुन ने देखा कि हवेली की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वह यह देखकर बेहद दुखी हुआ कि जो इंसान ऐशो आराम में जीता था, आज अकेलेपन और उदासी में डूबा हुआ है। बाबूजी, आप अकेले रहते हो? अर्जुन ने चिंता से पूछा। श्रीकांत जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, समय के साथ सब बदल गए। एक वक्त था जब यह घर गुलजार हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे सब छूटता गया। दौलत थी, रुतबा था, इसलिए शायद रिश्ते सिर्फ दिखावे के थे। जब जरूरतें खत्म हो गई तो अपनों ने भी दूरी बना ली। अर्जुन ने उनकी आंखों में नमी देखी। उनसे धीरे से कहा, बाबूजी, मेरे पिता कहते थे कि इंसानियत और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता। दौलत इंसान को कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। श्रीकांत जी चुप हो गए। अर्जुन की बात उनके दिल को छू गई। अर्जुन ने धीरे धीरे श्रीकांत जी की देखभाल शुरू कर दी। वह हर रोज आता, उनके लिए खाने पीने की चीजें लाता, घर की सफाई करता और सबसे जरूरी बात, उनसे बातें करता। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दौलत, घमंड और शान शौकत पल भर में मिट सकती है, लेकिन इंसानियत और अपनापन हमेशा बना रहता है। कभी भी अपने हालात पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। श्रीकांत जी की हवेली फिर से वैसी तो नहीं बनी, लेकिन उनके दिल का सन्नाटा खत्म हो गया। अब वहाँ अर्जुन की हंसी और अपनेपन की गर्माहट थी।